हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, और देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी। द मून, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड। ओके, मून की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स, इतने सारे नहीं लेंगे। अगर इनमें से फिर से कोई दोबारा रिपीट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर थॉट और थर्ड आई की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि पहला कार्ड मून का आया है। ओके, इसके बाद है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। नॉट बैड। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। द टावर, जस्टिस, ब्यूटिफुल। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है द हैंग्ड वुमेन। ओके ओके, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ये कार्ड यहाँ पर आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप्स का क्या निकल के आता है। यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्प्रेस। नॉट बैड। बॉटम से है किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। इंटरेस्टिंग रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे रीडिंग देखने वाले लोग हैं। कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में, कुछ सोलमेट जर्नी में, कुछ लोग कार्मिक से डील किया है, कुछ नार्सिसिस्ट से फंसे हुए हैं, ठीक है। अपनी जागृति अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपने स्तर पे मूव ऑन करेंगे, अपने स्तर पे यूनियन पाएंगे, अपने स्तर पे रियूनियन पाएंगे। रीडिंग क्या बता रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जितने लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा, लव में तो सब रहे हैं, भले ही वो किसी भी जर्नी का पार्ट हो, बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे प्रेममयी एनर्जी इनमें से सभी की रही है जो भी रीडिंग देख रहे हैं। बट क्वीन ऑफ कप्स के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन आप में ये चीज देख रहे हैं कि अब ये क्वीन वही क्वीन नहीं है जो बहुत ज्यादा लविंग। क्वीन का मतलब यहाँ पर कोई फेमिनिन, कोई फीमेल से नहीं है, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। आप में से सभी लोग लविंग एनर्जी में रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में रहे हो, लेकिन अभी आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ की है। मतलब यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी जा रही है, बहुत पावर देखी जा रही है, क्योंकि आपने बहुत हद तक अपने आप को हील कर लिया है। सो अब चाहिए आपको जस्टिस। तो आपके पर्सन की एनर्जी में देखा जा रहा है कि आप चाहिए जस्टिस। अब यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से उनके पार्टनर द्वारा देखी जा रही है कि आपको चाहिए जस्टिस, यानी कि आपको चाहिए न्याय। अब यहाँ पर न्याय के लिए आप में से काफी सारे लोग तो हमेशा से ऐसे एनर्जी में रहे हैं कि वेटिंग एनर्जी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो सब तो हमने ऐसे पहले ही बोल दिया कि सब एक जैसी जर्नी में नहीं है। जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले होते हैं या फिर हम कहें ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, उनकी लाइफ में वेटिंग जैसा कुछ नहीं होता है। वो तो उनको वो सरेंडर होते हैं जर्नी पे कि वो यूनियन लेकर ही रहेंगे। बाकी जो लोग भी ऐसे कार्मिक या नार्सिस से फंसे होते हैं, इनको धीरे धीरे करके जब क्लैरिटी मिलने लगती है तो इनका मन ऐसा होने लगता है कि भाई अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये कमिटेड नहीं होते उस वक्त, खो ही नहीं पाएंगे। इनकी आत्मा कमिटेड नहीं हो सकती उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ कर्म बंधन था। आपकी आत्मा कमिटमेंट कहाँ दे सकती है, जहाँ कनेक्शन सोल कनेक्शन हो, ठीक है। तो जहां पर लोग प्रताड़ना के लिए आपके जीवन में आए थे, वहां पर आप कमिटेड नहीं हो सकते। मतलब आपकी आत्मा जो है वो समर्पण नहीं देगी, ठीक है, आपके मन से ना आएगी हमेशा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप इस एनर्जी से ऊपर उठोगे, यानी कि आप इनर वर्क करोगे, तो आप खुद आपको क्लैरिटी मिलेगी
कि आपके अंतर मन से ना आ रहा है या हाँ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन से ना आता है क्योंकि सब, जैसे मैंने कहा, उसमें नहीं है। बट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि अब सबको चाहिए जस्टिस। मतलब आप में से काफी सारे लोगों के व्यूअर्स जो हैं टीवी, जो मतलब अभी देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि अब आपको चाहिए जस्टिस। तो आपको है कि भाई मुझे अपनी लाइफ के अंदर अब आगे बढ़ना है और किसी अच्छे पर्सन से मैरिज करनी है। और इनके मन में एक सेकंड थॉट होता है कि भाई मैं तो मैरिज करूंगा किसी भी कीमत पे, या किसी भी कीमत पे करूंगी, ठीक है। जो इनर वर्क करते हैं ना, उनको क्लैरिटी मिलती है, वो तत्काल उनके मन में ये आता है कि मुझे डिसीजन बनाना चाहिए और मुझे मैरिज करनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको देखा हैंग्ड वुमन की एनर्जी में, पास्ट में हैंग्ड वुमन, यहाँ पर हैंग्ड वुमन की एनर्जी आई है। हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमन, मतलब कि आप बहुत लंबे स्टक रहे इस पर्सन की वजह से। हो सकता है आपका कोई बेबी भी हो। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती हूँ, मुझे जो कार्ड्स में दिखता है, यहाँ पर मुझे एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है और ये एक फीमेल है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल मदर, सिंगल फादर, या फिर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो बहुत लंबे समय तक आप इस पर्सन की एनर्जी में अटके रहे। द हैंग्ड वुमन, आप देख सकते हैं कैसे वो लड़की लटकी हुई है उल्टा, और आप इसीलिए अटके रहे क्योंकि आपको ये था कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा छोटा है, तो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारी फीमेल्स को तो ये सोसाइटी ही नहीं जीने देगी अगर वो इस तरीके का कोई एक्शन लेती हैं, और उन्हें बहुत मतलब मुश्किल होता है कि वो सिंगल मदर रह के पूरा काम कर पाए, क्योंकि सोसाइटी बहुत चैलेंजिंग होती है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितना ज़्यादा चैलेंज उन्हें और जगहों से नहीं होता, उतना बाहर के लोगों से होता है, और इंडिया में खास तौर से होता है। मतलब बाहर की कंट्रीज में शायद उतना ज़्यादा इस चीज़ को वो नहीं करते, बट यहाँ पर छोटी जगहों पर, जो भी बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। तो मतलब जैसे लगता है कि आपका कोई बच्चा भी रहा है जिसकी वजह से आप बहुत लंबे अटके रहे, लेकिन फाइनली आपने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे मूव ऑन करना है, और इसके लिए शायद आपने इनर वर्क का सहारा लिया है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इनर वर्क से आपके ब्लॉकेजेस हील होते हैं, आपका कर्मा हील होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दुख भोगा तो अब नेक्स्ट आपको सुख नहीं मिल सकता। बहुत क्लियरली मैंने बोला है कि आपकी एनर्जी क्लियर होते ही आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस एंड हैंग वुमन कार्ड के साथ, कि अब आप रेडी हैं एक फैमिली बनाने के लिए। यहाँ पर देखो एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, ये जो क्वीन है अब वो रेडी है अपना ये पेंटिकल किसी को देने के लिए, यानी किसी के साथ हैप्पी फैमिली बनाने के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं। तो अब ये ना, ये रेडी है। अब इसकी एनर्जी ऐसी है कि मैं तो किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या देख रहे हैं कि आपको चाहिए जस्टिस। तो या तो ये पर्सन आपकी तरफ वो जस्टिस को दें, या फिर आप मतलब मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर जो लोग भी मूव ऑन के बारे में सोचते हैं, मैंने बहुत बहुत ही ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जिनके लाइफ में फ्यूचर में उनकी चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर जिनका जिसके साथ कर्मा लिखा होता है वो मूव ऑन कर जाते हैं, वो नहीं कर पाते इतना लंबा इंतजार। बट जिनकी जर्नी में का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, वही वही अटके रहेंगे, उन्हें डिवाइन अटकाए रहेगा, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में वही चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी इनवर्क करके बहुत सारे लोग मूव ऑन करते हैं, बहुत सारे लोग। जहां तक मुझे दिख रहा है जस्टिस कार्ड के साथ आपको भी अब जस्टिस का मन होने लगा, क्योंकि आपने बहुत इनवर्क कर लिया है। तो अब आपके मन है कि भाई मेरी भी किसी अच्छे पार्टनर के साथ मैरिज हो जाए, या फिर मेरी भी अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई तो मैं कब तक उस इंसान का वेट करूंगा या करूंगी। मेरे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मुझे भी कोई चाहिए। मतलब इस तरह की एनर्जी में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सब लोग बहुत सारे लोग अकेले चीज़ों को नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस वक्त में आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, और आपके पास प्रपोजल की कोई कमी भी नहीं है, ठीक है। जब एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की हो तो यहाँ पर प्रपोजल की कमी नहीं होती है। आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स कोई ना कोई ऑफर लेकर आ ही रहा है, तो मतलब वो अट्रैक्ट कर लेती है, उसकी एनर्जी में अट्रैक्शन पावर होती है। जैसे उसका कार्मिक अकाउंट था, क्लियर हुआ, और उसने अपने ऊपर बहुत इनवर्क किया, तो उसके बाद किसी ना किसी को तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप निकलोगे अभी अपनी लाइफ के अंदर आगे की तरफ, ठीक है। बट ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये नहीं चाहते कि आप जाएं, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी आई थी, पहली वाली जो आई थी वो मून की आई थी। मून जो है ना 2 तरीके से प्ले करता है। मतलब मन जो है, देखो चंद्रमा की जो एनर्जी होती है, मन की जो एनर्जी होती है, वो बड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि राहु की महादशा अंतरदशा परेशान करती है, कुछ लोग कहते हैं केतु की महादशा अंतरदशा परेशान करती है, बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सैटर्न बहुत परेशान करते हैं, सैटर्न बहुत लर्निंग देते हैं। पर ये जो
मून की जो एनर्जी है ना, ये और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये है मन। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा मन और इमोशंस, और यही सबसे ज्यादा लोगों की यहाँ से सबसे ज्यादा लोग अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा। जो उनके अंदर इंस्टेबिलिटी देखी जाती है वो यहीं से देखी जाती है, ठीक है। कि उसको समझ ही में नहीं आता कि मुझे, एक मन उसका बोलेगा हाँ मुझे चाहिए, दूसरा मन उसका बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर एक मन उसका बोलेगा कि हाँ मुझे चाहिए, फिर दूसरा मन उसका बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर एक मन कहेगा कि यार ऐसा कर लेते हैं, दूसरा मन कहेगा ऐसा नहीं करते हैं। ये क्रिएट किया रहता है टावर। और मून जो है, कहीं ना कहीं मून की जो पावर है वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी देखी जाती है। तो अगर किसी की बर्थ चार्ट पे जो मून है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, या वो प्लैनेट बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है उसकी, तो ऐसे लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से वर्क करता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन तो वर्क करता है, लेकिन इनका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जानते हो कि इन्होंने कहा काश भगवान ऐसा मत करना और ऐसा ही हो गया, भगवान ये मत करना और यही हो गया। कुछ लोग कहते हैं दीदी पॉजिटिव तो मैनिफेस्ट होता नहीं, नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पर जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो मतलब हम ये बोलते हैं कि ऐसा ना हो जाए यार, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। उस पर हमने बहुत अपनी एनर्जी लगा दी, और जब हमने एनर्जी लगा दी तो वो चीज तत्काल मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये होता है। तो अगर आपका मन व्यथित है, अगर आप क्लियर नहीं है अपने थॉट्स के साथ, अपने माइंड के साथ, तो मून तो अपना काम करता है, वो तो चीजें मैनिफेस्ट करके देगा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेगा? उसके लिए आपको सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी पड़ती है कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई कि आपका पर्सन का मन जो है ना वो बड़ा ही विचलित टाइप का रहता है। ये पर्सन मन से बड़े कमजोर टाइप के इंसान हो सकते हैं, जो क्लियर ही नहीं कर पाते कि चाहिए क्या है। कब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ओवर डिजायर हो कि मुझे अच्छा चाहिए, बेहतर से बेहतरीन चाहिए। तो एक क्लियर थॉट आता ही नहीं है यूनिवर्स के सामने कि आखिर क्या चाहिए मुझे लाइफ के अंदर। तो ये भी एक टावर क्रिएट करता है, ठीक है। ऐसे लोगों को इसलिए बताते हैं ना कि मून के साथ काम करो, मतलब न्यू मून फुल मून पर इनको मेडिटेशन गाइड किया जाता है कि ऐसे लोग जिनको मून की प्रॉब्लम है ये मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छा है कि मतलब फुल मून न्यू मून पर मेडिटेशन, लगातार मेडिटेशन, ताकि माइंड के अंदर क्लैरिटी आए कि आखिर क्या चाहिए। नहीं तो जो सबकॉन्शियस में होता है वो मैनिफेस्ट होता रहता है, इल्यूजन्स मैनिफेस्ट होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। खैर चाहते हैं तो अभी इस पर्सन की एनर्जी है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि या तो आपके पर्सन जस्टिस कर दे आपके साथ सर्व, तो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है तो मैरिज हो जाए। अदरवाइज आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप रुकने वाले नहीं है। जैसे आपको अगर आपका पर्सन कहे कि वेटिंग एनर्जी, तो यहाँ पर आप नो का आंसर करेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपको वेटिंग में रहने के लिए बोलता है। स्पेशली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले होते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए वेट करो, ठीक है। वो तो जब फ्री होंगे तभी आएंगे। और जो आपका फायदा उठा रहे होते हैं कार्मिक वगैरह, उनकी एनर्जी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन का भी मन है कि आपके साथ जस्टिस हो, बट इस पर्सन के साथ मन की बड़ी व्यथा है। टावर कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है वो मन से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मन जो है वो बड़ा ही इनका ऐसा रहता है कि कुछ देखेगा कुछ समझेगा, होगा कुछ और दिखाएगा कुछ और, काफी इल्यूजन्स भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आपको एक क्लियर थॉट देना पड़ेगा, और तब जब आप क्लियर थॉट देंगे वो जो पावर है मून की वो मैनिफेस्ट करेगी फिर आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। कि अच्छा इसको ये चाहिए, इसको यही देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इन लोगों के लिए दिक्कत आती है सबकॉन्शियस की वजह से। तो इस वजह से इनसे कहा जाता है कि आप सबकॉन्शियस हीलिंग करो सबसे पहले, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस की वजह से उत्पन्न होती हैं। इसके लिए एक बुक पढ़नी चाहिए आपको, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस को वही आदेश दो जो तुम होते हुए देखना चाहते हो भविष्य के अंदर, ठीक है। जैसे तुम चाहते हो चीजों को। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा तो हमेशा अच्छी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इंट्यूशंस को फॉलो करो, क्योंकि मून आपके इंट्यूशंस की भी बात करता है कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके ही डिसीजन लो। मतलब ये मत सोचो कि दुनिया क्या दिखा रही है, दुनिया क्या देख रही है, आप तो करो वही जो आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की अभी भी ना किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अभी भी इस पर्सन को कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। अभी भी किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखाती है कि इस पर्सन को बहुत सारे भ्रम और चीजें रहती हैं। मतलब किंग ऑफ शॉर्ट्स जैसे आपके पर्सन आपको की तरफ आकर आपको सरेंडर कर दें, तो भी इस पर्सन को लगता है कहीं मेरी इमेज डाउन ना हो जाए, अगर मैं ऐसा कर दूं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बड़ी व्यथा है इस पर्सन। एक तरफ ये आपको जाने देना नहीं चाहते, दूसरी तरफ ये अपनी एनर्जी को भी बैलेंस नहीं कर पा रही कि आखिर ये क्या चाहते हैं। कभी तो इन्हें लगता है इमोशनल है आपको लेकर, कभी ये प्रैक्टिकल व्यक्ति बन जाते हैं जहां पर
इन्हें लगता है कि दिमाग से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टर्बिंग एनर्जी इस पर्सन की हो रखी है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इस पर्सन का ही दोष है। इनको थोड़ा-सा अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।